श्रीकृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के वाणी ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद। आज हम आपको आपकी कुंडली में आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपका धन कैसा होगा, आपको क्या काम करने पड़ेंगे, इसके बारे में एक संक्षिप्त साधारण सी जानकारी दे रहे हैं, जिसे आप अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने किसी भी सगे संबंधी पर उस की कुंडली देखकर बता सकते हैं कि इस बालक की शिक्षा दीक्षा कैसी होगी, उसे शिक्षा में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, उसे कौन सा अध्ययन शिक्षा में करना चाहिए, उसका कर्म क्या होगा, उसका धन क्या होगा। इस सब को देखने के लिए हमें सबसे पहले आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी महाराज की आराधना करनी चाहिए। शिक्षा को देखने के लिए सबसे पहले आप अपनी कुंडली, जन्म कुंडली को खोलें और यह देखें कि बुध देवता आपकी कुंडली के किस भाव में विराजमान है। शिक्षा को देखने के लिए सबसे प्रमुख ग्रह बुध होता है। फिर ये देखें कि क्या वो अकेला तो नहीं बैठा। अकेला बुध शिक्षा में भारी उतार चढ़ाव पैदा कर देते हैं। फिर ये देखें कि बुध के शत्रु कौन कौन से हैं। तो बुध के सबसे ज्यादा शत्रु मंगल, शनि और केतु। यदि ये बुध के आगे नजर आपको आ जाए कुंडली में या उनके साथ बैठे हों, तो बुध जब मंगल के साथ विराजमान होता है तो शिक्षा में अवरोध होता है, शिक्षा में रुकावट पैदा होती है। और सफलता जब मिलती है जब उस भाव के ऊपर गुरु का गोचर हो या सूर्य का गोचर हो, तो वापस उस शिक्षा के जो अवरोध थे वो हट जाते हैं। यदि बुध के साथ मंगल बैठा हुआ है तो ये शिक्षा में भारी रुकावट पैदा करता। यदि बुध के साथ केतु बैठे हुए हैं या बुध के आगे केतु बैठे हुए हैं या बुध के सामने केतु बैठे हुए हैं, तो ये भी शिक्षा में एक रुकावट है और उस बालक को शिक्षा अध्ययन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी की कुंडली के अंदर बुध के साथ शनि भी बैठे हैं तो वह भी एक तरह की रुकावट है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने में उसे काफी समय लगेगा, तब जाकर के उसकी शिक्षा पूरी होगी। तो कुंडली के अंदर बुध ग्रह का संपर्क या संबंध राहु से, केतु से, मंगल से, शनि से विशेष रूप से नहीं होना चाहिए। ये अवरोधक हैं, शिक्षा में अवरोध पैदा करेंगे। और यदि बुध का संबंध शुक्र से हो तो ऐसा जातक कई भाषाओं का विद्वान और कई तरह की डिग्रियों को प्राप्त करने वाला और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है, जिसकी कुंडली में बुध और शुक्र का संबंध हो। सरस्वती योग इसे कहते हैं। बुध का संबंध यदि गुरु से हो तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा में कीर्तिमान स्थापित करके भारी सफलताएं प्राप्त करता है। कुंडली में आप देख लीजिए कि बुध और गुरु का क्या संबंध है। अच्छे शिक्षा शास्त्री और अच्छा अध्ययन और अच्छे उच्च वर्ग, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वालों की कुंडली में ये योग दिखाई देता है। यदि बुध का संबंध सूर्य से होता है तब भी वो व्यक्ति बहुत शिक्षा में सफलता प्राप्त करता है और अपने कीर्तिमान स्थापित कर लेता है। इसलिए बुध का संबंध गुरु से हो
शुक्र से हो, सूर्य से हो, राहु से हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर शिक्षा के ऊंचाई तक जाने का, शिक्षा में भारी सफलता प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। जब आपको ये सब चीजें दिखाई देने लगे, तब आप अपने बालक को कौन सी शिक्षा दिलानी है, इसका चयन करने के लिए आपको शनि को देखना पड़ेगा। शनि हमारा कर्म कारक ग्रह है, इसलिए शनि जहां पर कुंडली में विराजमान हो, वहां से आप 10 घर आगे गिन लें, और उस 10वें घर में जो ग्रह बैठा होता है वही उस व्यक्ति की शिक्षा और कर्म होता है, और वही उसका व्यवसाय होता है। या हर व्यक्ति अपनी कुंडली में देख सकता है कि कर्म कारक ग्रह शनि, उसके 10 घर आगे जो घर बैठा होगा, जो ग्रह बैठा होगा, और उस ग्रह का संबंध जिन जिन घरों से बन रहा होगा, वहां से उसे धन की प्राप्ति होगी, उसका ऊंचा व्यवसाय होगा। और यदि उसमें कोई रुकावट होगी तो फिर रुकावट भी रहेगी। यदि वहां पर उसके शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, शनि के वहां केतु बैठे हुए हैं, वहां पर मंगल बैठे हुए हैं, वहां पर जब भी कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ होगा, तब राहु, यदि बुध के साथ राहु बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में ज्यादा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और विदेश में शिक्षा में उसे सफलता मिलती है। चंद्रमा और बुध ये भी शिक्षा में रुकावट का और बुरी संगति का कारण बनते हैं। ऐसे बालक को अपने माता पिता को दूर जाकर के शिक्षा दिलवानी चाहिए, वरना ये बालक पर कोई कलंक लगता। इसी तरह आप ये देखें कि उसका धन कहां से आएगा, तो गुरु को कुंडली में देखें, और उसके आगे जो ग्रह बैठा हुआ होता है वही उसको धन देगा। चाहे वहां सूर्य बैठा हो तो पिता देंगे, सरकार देगी। चाहे वहां पर चंद्रमा बैठा हो तो मां देगी, घूमने से धन आएगा। चाहे वहां पर मंगल बैठा हो तो भाइयों की उससे और जमीन से उसको धन मिलेगा। बुध बैठा होगा तो अपने व्यापार करके धन कमाएगा। गुरु बैठा होगा तो गुरु ज्ञान पैदा करके वो धन को प्राप्त करेगा। और शुक्र बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के सौभाग्य से और अपना व्यापार करते हुए धन कमाएगा। और शनि भी बैठे हुए हों तब भी वह अपने कर्मों की गति को देखते हुए उसे छोटे लोगों से, औद्योगिक वस्तुओं से धन मिलेगा। राहु केतु बैठे हुए हों तो विदेश से धन मिलेगा, केतु बैठा हुआ हो तो संन्यास से धन मिलेगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको धन कहां से मिलेगा। फिर आप सबसे पहले ये देखें कि शुक्र जहां पर आपकी कुंडली में विराजमान हो, वह 7वें घर में जो ग्रह बैठा हुआ है वही आपका धन है, और धन आपको उसी शक्ति से मिलेगा। तो ये सब आप अपनी कुंडली में अध्ययन करें, देखें। ये साधारण सी जानकारी को अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखें, ताकि आपको इधर उधर न देखना पड़े। सीधे सूत्र हम आपको बता रहे हैं, इनको समझ लीजिए, कुंडली देखिए और अपने जीवन पर फलित कीजिए कि हमारे बताए हुए सूत्र कहीं कितने सटीक और फलित होने में आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।